पाप और विश्वासघात, एक शिक्षाप्रद कथा। प्राचीन काल में एक घने जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। एक दिन मोरनी ने उत्सुकतावश पूछा, हे प्रिय, मनुष्य लोक में वे कौन से कर्म हैं जिन्हें करने वाला महापापी कहलाता है? और इस संसार में सबसे खतरनाक धोखेबाज कौन होते हैं? मोर ने उत्तर दिया, प्रिय, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इसे समझने के लिए तुम्हें रामू और गौरी की ये कहानी सुननी होगी। भाग 1, रामू की बेबसी और ठाकुर का अन्याय। रामपुर गांव में रामू नाम का एक अत्यंत निर्धन मजदूर रहता था। वो ठाकुर हरिदत्त के यहाँ दिन रात हाड़-तोड़ मेहनत करता, लेकिन ठाकुर उसे मजदूरी के नाम पर केवल एक वक्त का रूखा सूखा खाना देते थे। भूख से लाचार होकर रामू ने सेठ मोहनलाल से उधार राशन लेना शुरू किया। रामू को उम्मीद थी कि ठाकुर कभी तो पगार देंगे, लेकिन महीनों बीत गए और ठाकुर ने एक पैसा नहीं दिया। जब सेठ मोहनलाल ने उधार मांगा तो रामू ने अपनी व्यथा सुनाई। सेठ को लगा कि रामू उसे बेवकूफ बना रहा है। क्रोध में आकर सेठ ने लखन पहलवान को रामू की झोपड़ी उजाड़ने और उसे पीटने के लिए चांदी का सिक्का दिया। भाग 2, पहलवान की सीख और 5 महापाप। लखन पहलवान ने वो सिक्का लौटा दिया और सेठ को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। उसने कहा कि बल का प्रयोग अन्याय के लिए करना विनाशकारी है। पहलवान ने 5 भयानक पाप बताए। 1, किसी की मेहनत की कमाई छीनना। 2, किसी स्त्री की मर्यादा का अपमान करना। 3, किसी का आश्रय घर उजाड़ना। 4, किसी के विवाह या घर बसने में बाधा डालना। 5, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए बेजुबान जीव की हत्या करना। भाग 3, दया और परिवर्तन। सेठ की पत्नी शारदा ने स्थिति को संभाला। उसने रामू को अपने घर काम पर रखा, उसे सम्मान दिया और उचित पगार दी। शारदा की दया से रामू का जीवन बदल गया। बाद में शारदा ने रामू का विवाह एक अनाथ कन्या मंचली से करवा दिया। कुछ समय बाद सेठ के घर पूनम और रामू के घर गौरी नाम की बेटियों ने जन्म लिया। भाग 4, भाग्य का द्वार और कर्मों का फल। एक दिन खेलते समय पूनम और गौरी के पास एक अनजान लड़का आया। पूनम ने अहंकार में उसे पत्थर मारकर भगा दिया। बाद में एक साधु ने बताया कि वो लड़का उस राज्य का राजकुमार था। पूनम ने अपने अहंकार से अपना राजयोग खो दिया, जबकि साधु ने भविष्यवाणी की कि गौरी अपने साहस से एक दिन रानी बनेगी। भाग 5, गौरी का संघर्ष और न्याय। वर्षों बाद जब सेठ और शारदा तीर्थ यात्रा पर गए तो उनके दामाद पूनम के पति ने गौरी पर बुरी नजर डाली। अपनी गरिमा की रक्षा के लिए गौरी ने उसे दंड दिया और घर छोड़कर भाग गई। वो देवगढ़ राज्य पहुंची, जहां वो रानी राधा की दासी बनी। रानी राधा कपटी थी और उसका एक प्रेमी था, राजन। उन दोनों ने मिलकर राजा विक्रम को नशीली दवा देकर एक बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया। लेकिन गौरी ने अपनी स्वामी भक्ति और साहस से राजा को ढूंढ निकाला और उनकी जान बचाई। राजा ने महल लौटकर दोषियों को दंड दिया और गौरी के गुणों से प्रभावित होकर उसे अपनी रानी बनाया। निष्कर्ष, मोर का संदेश। कहानी समाप्त कर मोर ने मोरनी को उन कर्मों और लोगों के बारे में बताया जिनसे सदैव बचना चाहिए। भूल कर भी न करें ये काम, पाप की श्रेणियां। हक मारना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी न देना। विश्वासघात, किसी का भरोसा तोड़ना सबसे जघन्य अपराध है। झूठी गवाही, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए झूठ बोलना। कमजोर पर अत्याचार, अपनी शक्ति का प्रयोग गरीबों को डराने में करना। सबसे खतरनाक धोखेबाज कौन? 1, मीठा बोलने वाले, जो सामने प्रशंसा करें और पीठ पीछे छुरा घोंपें। 2, अपनों का वेश धरने वाले, जो घर के भेदी होते हैं। वे सबसे घातक होते हैं क्योंकि उनसे बचाव का रास्ता नहीं होता। 3, धर्म का चोला ओढ़ने वाले, जो आस्था के नाम पर लोगों को ठगते हैं। सीख, सुंदरता चेहरे में नहीं, चरित्र और संस्कारों में होती है। समय का पहिया हर किसी का हिसाब करता है। रामू की गरीबी का अंत वैभव से हुआ और रानी राधा के कपट का अंत कारावास से। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के आधार पर कुछ विशेष नीतियां, कोट्स तैयार करूं, जिन्हें आप सोशल मीडिया या अन्य जगह साझा कर सकें? दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ लाते रहते हैं, तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम, जय जय श्री राम।